थीटा, इस तरह का कोई फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था और हमने कहा था कि सी और एफ जो है ये कांस्टेंट है, तो करंट जो है दैट वाज मेजर ऑफ एंगल, तो अब एंगल आपने फाइंड करना होता है। तो आपको बुक में दिया गया है एक लैंप स्केल मेथड है जिसमें गैल्वेनोमीटर के साथ लैंप लगा लेते हैं, एक उसके ऊपर मिरर लगा लेते हैं और जब रोटेट करता है तो उसका स्पॉट मिरर के ऊपर मीटर रूलर के ऊपर जाता है, उसको जस्ट आप रीड आउट कर लें। लैंप स्केल मेथड से किस तरह हम एंगल निकालते हैं और एंगल से करंट एस्टिमेट करते हैं। एक और दूसरा गैल्वेनोमीटर है जिसको हम पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं, उसमें सुई बना लेते हैं नीडल, तो नीडल जैसे घूमती है कितने डिग्री घूमती है उसी से हम करंट एस्टिमेट करते हैं। तो दो किस्म के हैं, एक ये सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है जो जिसमें लैंप स्केल मेथड यूज होता है, और एक पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसमें स्प्रिंग भी यूज करते हैं। तो कल मैंने बताया था एक तो ये था ना, ये गैल्वेनोमीटर जिसमें सिलेंडर के ऊपर हमने कॉइल लपेटी हुई थी, इसमें इधर मिरर लगा लेते हैं और लैंप स्केल मेथड से, और दूसरा है पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें इसी सिलेंडर को ऊपर नीचे स्प्रिंग लगा लेते हैं और स्प्रिंग और नीडल लगा लेते हैं और डायल बना देते हैं। मेन मकसद हमारा ये था कि गैल्वेनिक की साइंसदान ने करंट को डिटेक्ट करने का एक ट्रिक सोचा कि वी कैन एस्टिमेट द करंट फ्रॉम दिस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये जितने डिग्री कॉइल रोटेट होती है उस डिग्री से हम लोग जो है एम्पियर्स एस्टिमेट कर सकते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं खास मेथड से। उसके बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमीटर और वोल्टमीटर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमीटर को। सबसे पहले एमीटर डिवाइस यूज्ड टू मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। ये ऐसा डिवाइस होता है जो लार्ज अमाउंट करंट को मेजर करता है। इट इज मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर। ये एक मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर होता है, मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर। कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है? कंस्ट्रक्शन, एमीटर इज कंस्ट्रक्टेड by connecting a weak resistor in parallel to galvanometer. वीक रेजिस्टर को हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टर भी बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टेंस को कहते हैं। तो सादा लफ्जों में ये जो आपके पास गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में आप क्या करते हैं? इस गैल्वेनोमीटर में आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेंगे। हमें एक बात पता है कि गैल्वेनोमीटर भी करंट को डिटेक्ट करता है, एमीटर भी करंट को करता है, ये दोनों का काम तो एक है। लेकिन गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे से करंट को डिटेक्ट करता है, बड़े करंट पर उसकी नीडल फुल स्केल रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि हमें पता है गैल्वेनोमीटर करंट का बहुत सेंसिटिव होता है और हर गैल्वेनोमीटर की एक अपनी रेजिस्टेंस होती है जिसको RG कहते हैं, अक्सर वो 100 ओम है हर गैल्वेनोमीटर, और उसकी अपनी फुल स्केल रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट करें वो 10 मिली एम्पियर है। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर की ये दो चीजें हमें ऑलरेडी नोन होती है। ये मैंने एग्जांपल में समझाया, ऐसे हर वक्त जरूरी नहीं है ये वैल्यू हो। देखिए मैं अब क्या बात कर रहा हूँ, एक गैल्वेनोमीटर जब आपने कल जो हमने पढ़ा है, उसकी जो वायर हमने कॉइल लिपेटी होती है उसकी एक खास रेजिस्टेंस होती है RG, और उसमें करंट की एक मैक्सिमम रेंज होती है। मिसाल के तौर पे एक गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पियर का है, तो 0 से लेकर 10 मिली एम्पियर इसकी रेंज है, 0 से 10 मिली एम्पियर इसकी रेंज है।
अब 10 मिली एम्पियर तो बहुत थोड़ा करंट है। अगर हो सकता है कहीं पर 1 एम्पियर जा रहा हो, 50 मिली, 100 मिली, 20 मिली, 1000 मिली, 1000 मिली 1 एम्पियर होगा, तो ज्यादा करंट के लिए फिर ये गैल्वानोमीटर फेल हो जाता है, क्योंकि इसकी नीडल जो है वो फुल स्केल रिफ्लेक्शन दे जाती है मैक्सिमम। तो फिर हमें क्या पता चलेगा ये कितना है? यानी कि आमतौर पे जो गैल्वानोमीटर होता है उसकी एक अपनी रेंज होती है, उसको हम कहते हैं उसकी फुल स्केल रिफ्लेक्शन IG। मिसाल के तौर पे गैल्वानोमीटर की रेंज 10 मिली एम्पियर है, तो 0 से लेकर 10 मिली तक वो कामयाब है। अगर मिली एम्पियर 10 से बढ़ गए तो वो नाकाम है। तो इस नाकामी से बचने के लिए, इस चीज से बचने के लिए हम लोगों ने एक आइडिया सोचा कि ये जो गैल्वानोमीटर है इसका जो मैक्सिमम करंट है वो आपके पास, उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो थोड़ी है। आमतौर पर चूंकि हम इसको सेंसिटिव बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि ये बहुत थोड़ी रेंज में हमें मुहैया करे, छोटे से छोटे करंट को, फीबल करंट को डिटेक्ट करे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है। और अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी सेंसिटिविटी को खराब करना है। हम लोगों ने इसकी सेंसिटिविटी को डिस्टर्ब करना है। हमारा गैल्वानोमीटर जो 10 मिली पे पूरे की पूरी उसकी सुई 90 पे मैक्सिमम घूम जाती थी, अब हम चाहते हैं कि वो लेस सेंसिटिव हो जाए, उसकी सेंसिटिविटी खराब हो जाए। जो 1 मिली पे फर्ज करें 1 डिवीजन जाता था, अब हम चाहते हैं वो 1 एम्पियर पे 1 डिवीजन चला जाए। तो उसके लिए ये जो गैल्वानोमीटर है इसकी नीडल मैक्सिमम फुल स्केल रिफ्लेक्शन दे देती है, फुल स्केल रिफ्लेक्शन दे देती है। मिसाल के तौर पे कितने पे फुल स्केल रिफ्लेक्शन दे देती है? 10 पे। हम चाहते हैं कि ये बड़ी वैल्यू पे फुल स्केल रिफ्लेक्शन दे, ये गैल्वानोमीटर। तो लोगों के जहन में एक आइडिया आया और उन्होंने इसके साथ पैरेलल में गुड कंडक्टर लगा लिया, गुड कंडक्टर शंट कर दिया। शंट मीन बाईपास लगाना, यानी करंट के लिए एक बाईपास बन गया। इसको उन्होंने गुड कंडक्टर को शंट रेजिस्टर का नाम दिया। मिसाल के तौर पर आप कॉपर की एक तार लगा ले, उसके साथ पैरेलल में गुड कंडक्टर लगा ले कोई, तो इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अब आपको पता है यहाँ से जो करंट आ रहा है मेन सोर्स से, बैटरी से, उस करंट का मोस्ट ऑफ हिस्सा इस बाईपास से गुजर जाएगा। IG जो इसको जाएगा तो रिमेनिंग करंट, जो कुल करंट इधर से आया I में से जो IG है, IG तो इसके पास चला जाएगा, बाकी ज्यादातर करंट इस बाईपास से गुजर जाएगा। क्यों बाईपास से गुजरेगा? क्योंकि बाईपास की रेजिस्टेंस इसकी रेजिस्टेंस से कम है। ये अगर 100 ओम का है हो सकता है ये 1 ओम का हो, 0.1 ओम का हो। यहाँ रेजिस्टेंस कम है इसकी। जब रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब है यहाँ पर करंट पहले ज्यादा गुजर जाएगा। और जो गैल्वानोमीटर 10 मिली एम्पियर पे पूरी सुई मुड़ जाती थी, अब 10 मिली एम्पियर पे वो हो सकता है अपनी जगह से हिले भी नहीं, या 10 मिली एम्पियर पे जो उसकी नीडल पूरी चली जाती थी, हो सकता है वो 10 मिली एम्पियर पे 1 डिवीजन चला जाए। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हम लोगों ने ये जो शंट लगाया, ये जो गुड कंडक्टर लगाया, ऐसा लगा देने से हमें पता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, करंट डिवाइड हो गया तो सोर्स का मोस्ट ऑफ द करंट इधर चला गया। हो सकता है 10 मिली एम्पियर में से 9.9 मिली एम्पियर इधर से चला जाए और जस्ट 0.1 मिली एम्पियर इसके पास चला जाए। तो ऐसा करने से हमारा गैल्वानोमीटर जो है उसकी सेंसिटिविटी खराब हो चुकी है, वो लेस सेंसिटिव हो चुका है, लेस सेंसिटिव हो चुका है। उसकी नीडल जो कि 0 से 10 मिली एम्पियर तक जाती थी, हो सकता है अब इस तरह से उसकी नीडल सिर्फ 1 डिवीजन चली जाए। तो हम लोग ये जो निशान बनाए हुए हैं 0 से 10 मिली एम्पियर, हम उसको 1-2 एम्पियर के निशान दे देंगे, 10 एम्पियर तक हम दे देंगे। मतलब जितना वो पहले 1 मिली एम्पियर पे जाती थी, अब वो उतना 1 एम्पियर पे जाएगी, 1 मिली पे उतना हिलेगी भी नहीं। मतलब ये है, क्या कहा मैंने आपको,
कि 10 मिली पे वो पूरी चली जा रही। सपोज कराऊं ये 10 अपनी जबान के लिए आपको समझाने के लिए, आप कोई और वैल्यू ले सकते हैं। मैं कहता हूं कि अगर वो 10 मिली एम्पियर पे फुल स्केल रिफ्लेक्ट हो जाती थी तो हो सकता है अब 10 मिली एम्पियर पे वो सिर्फ एक डिवीजन जाए, 20 मिली एम्पियर पे 2 3 इस तरह, और इस तरह होने लग जाए, या 10 मतलब ये है कि वो या 10 मिली एम्पियर को बिल्कुल लिफ्ट ही ना कर पाए, हो सकता है वो 10 मिली पे हिले भी नहीं, क्योंकि इसके से बहुत कम करंट गुजर जाएगा ना। आपने इधर से इसको दिया 10 मिली एम्पियर, अब 10 में 9.99 मिली एम्पियर इधर गुजर गया, इधर 0.1 मिली एम्पियर, जिससे उसको हो सकता है परवाह भी ना हो, बहुत कम करंट इसके पास चला जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं? और फर्स्ट करें 10 मिली एम्पियर के लिए क्या फर्स्ट करें 10 डिवीजन थे, सपोज कर रहे तो 1 मिली एम्पियर पे 1 डिवीजन, 2 पे 2 डिवीजन, 3 मिली एम्पियर पे, अब 1 मिली एम्पियर पे उसको परवाह भी नहीं होगी, पूरे 1 एम्पियर पे हो सकता है 1 डिवीजन, 2 एम्पियर, 3 4 एम्पियर। तो ये अब हमने इसकी रेंज बड़ी करनी है, मतलब पहले रेंज कितनी थी 0 से, अब हम इसकी रेंज कर देते हैं 0 से 10 एम्पियर, फर्ज करें हमने 10 एम्पियर रेंज कर दी है। 10 एम्पियर कितनी रेंज बढ़ा दी है हम लोगों ने, रेंज कितनी बढ़ गई है, एक चीज 10 मिली, मिली से 10 हो गई, मिली 1000 बाई 100 होता है, 1000 गुना रेंज बढ़ गई। रेंज का क्या फॉर्मूला है, रेंज आई ओवर आई जी, रेंज को हम एन से जाहिर करते हैं, आई ओवर आई मीटर का आई कितना है 10, तो कितना है 10 मिली, तो ये 10 की पावर 3 रेंज हो जाएगी। 1000 गुना हमने उसकी रेंज बढ़ा दी है, 1000 गुना उसकी रेंज बढ़ा दी है, यानी कि अब उसकी सुई की जो डिफ्लेक्शन की सलाहियत है वो कम हो गई है। जो पहले 10 मिली पे डिफ्लेक्ट हो जाती थी अब उस पे हिलेगी भी नहीं, अब वो 10 एम्पियर पे जाके और डिफ्लेक्ट हो जाएगी। 1000 गुना उसकी रेंज हमने बढ़ा दी है। तो ऐसा कर देने से आपका वही गैल्वानोमीटर जो बहुत शॉर्ट सेंसिटिव होता था, उसकी जो नीडल है या जो कंपास के साथ वो लगी हुई है वो छोटे करंट पे डिफ्लेक्ट होती थी, अब वो छोटे करंट पे महसूस भी नहीं करेगा, अब बड़ी बड़ी वैल्यू पे डिफ्लेक्ट होगी। तो अब हम उसकी नई कैलिब्रेशन करके उसको हम एमीटर का नाम दे देंगे। यही हमने करना है, यही हमने किया है। मतलब आपने क्या समझा, मैंने आपको ये बात समझाई, ये तो समझाने के लिए लिखी हुई है वैल्यूज, जस्ट फॉर कांसेप्ट, कि इफ यू वांट टू मेक योर गैल्वानोमीटर एज एन एमीटर, you will have to connect a very good conductor or very poor resistor in parallel to the galvanometer, which is called shunt resistor. Then the range of your galvanometer will become larger. और रेंज को डिसाइड कौन करवाएगा, रेंज को डिसाइड इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू करवाएगी। शंट रेजिस्टेंस आपने जितनी कम रखनी होगी उतना मोस्ट ऑफ करंट इधर से और इस पे लोड कम होगा और इसकी मीटर जो है बहुत बड़ी वैल्यू पे जाके रिफ्लेक्शन शो करेगी। बात की समझ आ रही है या नहीं आ रही? देखे ना बात को थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लें। आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन है शंट का और जो है गैल्वानोमीटर का वोल्टेज सेम होगा। जो मेन सोर्स का वोल्टेज है दोनों के पास वोल्टेज सेम होगा, वोल्ट्स दोनों बराबर बराबर ले रहे हैं, लेकिन एम्पियर्स गुड कंडक्टर ज्यादा ले रहा है, पुअर कंडक्टर कम ले रहा है, बड़ा रेजिस्टर कम ले रहा है, छोटा रेजिस्टर ज्यादा ले रहा है। तो ये क्या होगा, शंट के पास डीजे में आई आर होता है ना, तो शंट के पास करंट कौन सा है, आई माइनस आई जी है शंट के पास करंट, और उसकी रेजिस्टेंस आर एस है, और गैल्वानो के पास करंट आई जी है और उसकी रेजिस्टेंस आर जी है। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हो कि शंट जो है वो आपके पास आई जी आर जी आई माइनस आई जी, तो ये शंट रेजिस्टेंस ही है जो डिसाइड करवाएगी कि आपका एमीटर कितनी रेंज का है, उसकी रेंज क्या है। शंट रेजिस्टेंस विल डिसाइड इट।
कि आपको, यानी कि देखिए आई कौन सा करंट है, आई जो मेन सोर्स से आ रहा है। अगर आप चाहते हो ये कुल एम्पियर जो आप भेज रहे हैं उनको मेजर करना चाहते हो, गलवानों के एम्पियर पता हो, गलवानों के रेजिस्टेंस पता हो, पुटिंग करो तो आप बता सकते हो कि मैं इतना शंट लगाऊं तो जो है इस वैल्यू पर तो उतना करंट मेजर कर सकता है, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ये फार्मूला मैंने बना दिया, एग्जांपल ले लो। देखिए फर्स्ट तो यहाँ आपके पास ये हो रहा है, गलवानो है, इतनी उसकी रेंज है, ये उसकी जो है सॉरी ये उसकी रेजिस्टेंस है, और आप उसको बनाना चाहते हैं वो जो मैंने भी बताया 10 एम्पियर का एमीटर, तो उसके लिए आपको कितना शंट चाहिए, क्योंकि शंट की वैल्यू डिसाइड कर जाएगी रेंज को। हाँ फार्मूला आपको आता है, पुटिंग करने आई जी कितना है, आई जी 10 मिली, आर जी कितना है 100, आई कितना है 10, आई जी कितना है 10 मिली। तो इन तमाम को आपने सॉल्व करना है सिंपली। जब आपने इनको सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कितना आएगा 10 की पावर +3 और माइनस ऊपर 1 आ रहा है, 1 ऊपर 1 आ रहा है, आपको चेक कर लें इसको, सारा जीरो स्क्वायर करें 1 आएगा। नीचे 10 में से कितना माइनस हो रहा है 0.01, 10 की पावर -2 बच जाता है ना। तो खुद देखेंगे 1 ओवर कितना आ जाएगा 10 से जो 0.01 माइनस हो जाए तो ये 9.99 इस तरह वैल्यू आ रही है ना, तो ये तकरीबन आ जाएगा 0.1 ओम, लगभग 0.1 ओम के लगभग आंसर आ जाएगा। चेक कर लें, इसका मतलब है कि अगर आप इस गैल्वानोमीटर को ये कितने वोल्ट एम्पियर का एमीटर बनाना चाहते हैं, तो उस पर्पस के लिए आपको कितना शंट लगाना होगा 0.1 ओम का शंट लगाना होगा। यानी गैल्वानोमीटर खुद कितने ओम का था 100 ओम का, 100 ओम का, तो शंट आपको कितना लगाना होगा 0.1 ओम का। 0.1 ओम 0.1 100 से आपको पता है 1000 गुना छोटा है, यानी 1000 गुना रफली आप रेंज 1000 गुना कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी आपको 1000 गुना कम करनी होगी, शंट को भी 1000 गुना कम करना होगा। ये एक तरीका था समझाने का, ये एक तरीका था। मैं दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकता हूं, अगर आपको इतराज ना हो, अगर आपको इतराज हो भी सही तो मुझे कोई टेंशन नहीं है इस बात पे। ये अगर मैं यूं कर लूं आई जी पे डिवाइड कर दूं ऊपर और नीचे कर सकता हूं, फायदा क्या होगा कैंसल, नीचे आई माइनस आई जी बाई आई जी क्या हो जाएगा 1। अभी कुछ लम्हे पहले मैंने रेंज का क्या फॉर्मूला लिखा था, आई बाई आई जी लिखा था चंद लम्हे पहले, अगर आप मेरे साथ थे तो ये मैंने शंट रेजिस्टेंस का एक और खूबसूरत फार्मूला बना लिया। मुझे तो बहुत पसंद है ये फार्मूला, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। यानी कि अगर आप रेंज को n-1 करना चाहते हैं तो उसके लिए शंट रेजिस्टेंस उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, शंट रेजिस्टेंस उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। शंट रेजिस्टेंस डिसाइड करवाएगी, शंट रेजिस्टेंस ही डिसाइड करवाएगी। देखिए मेरे वाले केस में ये जो मैंने अभी ये प्रॉब्लम किया है आपके सामने, ये प्रॉब्लम मैं इस फार्मूले से भी कर सकता हूँ। ये इस फार्मूले से मुझे रेंज का पता चल जाएगा ना, इनको डिवाइड करूंगा, n कितना है मेरे पास 10/10 मिली, तो n हो गया 10 की पावर 3। तो फिर शंट में पुटिंग कर दो, IG कितना है IG 100 100 मतलब
आर जी 100 है, और नीचे क्या आ रहा है n-1 1000 - 1, तो इसका आंसर भी यही आएगा जो मैंने इधर निकाला है। 1000 - 1 कितना आएगा 999। 999 के 100 को तकसीम कर दो 999/100, 2.1 ही आ जाएगा लगभग। एक बात है, बड़ी दिलचस्प बात है, मुझे तो समझ आ रही है, सीधी सी बात है, ज़ाहिर है इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यानी कि रेंज, ये जो फार्मूला नहीं है, ये और भी दिलचस्प है। यानी कि अगर आप एक गैल्वानोमीटर की रेंज को डबल करना चाहते हो, डबल सादा लफ्जों में, अब ये बात छोड़ दो, वो बात छोड़ दो, नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब है वहां तो मैं बड़ा एक्सट्रीम पे चला गया, मैं रेंज को 1000 गुना कर दिया, 1000 गुना। तो 1000 गुना करने पे मुझे पता चला कि मुझे 0.1 ओम रेजिस्टेंस लगानी होगी 100 ओम गैल्वानों के साथ। अब मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, रेंज को डबल करता हूँ। 1000 तो बहुत बड़ा है ना, 1000 टाइम तो बहुत बड़ा है, मैं रेंज को डबल करता हूँ। तो डबल करने के लिए मुझे कितनी लगानी होगी, ये शंट कितनी लगानी होगी, आर जी फार्मूला डबल 2 - 1 आर जी। यानी कि अगर मैं शंट उतनी लगा लूं जितना खुद गैल्वानोमीटर है, यानी गैल्वानोमीटर अगर 100 ओम का है, मैं 100 ओम लगा लूं इधर, तो मेरे पास रेंज डबल हो जाएगी। मतलब अगर वो 10 मिली एम्पियर तक नापता था, तो अब वो 20 मिली एम्पियर तक नापेगा। समझ आई? और अगर मैं रेंज को ट्रिपल कर दूं, शंट आर जी ट्रिपल -1 कितना होगा, तो 1/2। तो अगर मैं रेंज को ट्रिपल करना चाहता हूं, तो मुझे ये जो शंट है, शंट वो गैल्वानोमीटर का हाफ लगाना होगा। मतलब गैल्वानोमीटर है 100 ओम का, तो मैं अगर 50 ओम लगा लूं, यानी गैल्वानोमीटर 100 का है, तो मैं इधर भी 100 लगा लूं तो रेंज डबल हो जाएगी। अगर गैल्वानो 100 का है, मैं 50 ओम लगा लूं तो रेंज ट्रिपल हो जाएगी। 25 ओम लगा लूं, इस तरह 4 करने के लिए 4 में 1/3 100 का 1/3 33 ओम लगा लूं तो 4 गुना हो जाएगी। ये फार्मूला और भी दिलचस्प है, रेंज के लिए फार्मूला है कि आप अपने गैल्वानोमीटर की रेंज डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, n टाइम, जितने टाइम रेंज करना चाहें, तो शंट आपको कितनी लगानी होगी, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस इनटू 1/n - 1 1/n - 1 इनटू आर जी का शंट लगाना होगा। यानी जितनी रेंज करना चाहते हो उसको 1 से माइनस करके 1 पे तकसीम करके आर जी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि गैल्वानो के मुकाबले में अब आपको कितने ओम रेजिस्टेंस लगाना है। बड़ा दिलचस्प है। बस मैं आपको बात को खत्म करना चाहता हूँ। मेरे टॉपिक का नाम था एमीटर, और मैंने कहा इट इज अ डिवाइस which is used to measure large current, and it is actually modified galvanometer. You will have to do the modification. You will have to do magnification of which form? You will have to connect a shunt resistance in parallel to that of the galvanometer, and then by doing this you will make this galvanometer very much less sensitive. Its sensitivity will be decreased and its range will become increased. जो चंद मिली एम्पियर पे पहले फुल स्केल रिफ्लेक्शन देगा, अब वो मिली नहीं एम्पियर्स में जाकर रिफ्लेक्शन देगा, या ज्यादा मिली एम्पियर्स में रिफ्लेक्शन देगा, उसकी रेंज बढ़ जाएगी। तो ये करने से, यानी कि अक्सर लोग परेशान होते हैं, सर भी करंट तो गैल्वानो से गुजर रहा है, करंट गुजरने की बात नहीं, अब ये सारी चीज जो है, ये दोनों चीजों को मिलाकर मैं एमीटर का नाम दूंगा। अब ये सारी चीजें एमीटर बन गई है। यानी एमीटर में सिर्फ गैल्वानो नहीं होता, शंटिंग की होती है उसकी, और ये एमीटर बन गया। याद रखें, एमीटर को आप एक्सटर्नल सर्किट में सीरीज में लगाएंगे, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। एक्सटर्नल सर्किट में आप इसको सीरीज में लगाएंगे, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो ये बड़ी दिलचस्प किस्म की कहानी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कि ये एमीटर वही गैल्वानोमीटर है, इसमें थोड़ी
थोड़ी सी तब्दीली करके पैरेलल में एक अच्छा कंडक्टर लगा देने से इसकी सेंसिटिविटी जो पहले बहुत छोटे करंट को रिस्पॉन्स करता था, अब छोटे करंट को रिस्पॉन्स इसलिए नहीं करेगा कि मोस्ट ऑफ करंट इससे गुजर जाएगा और उसकी जो सुई है उसकी सुई वो बड़े एम्पियर्स में डिफ्लेक्शन, क्योंकि हमारा मकसद है कि उसके डिफ्लेक्शन की मदद से उसके जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती है उसकी मदद से करंट को एस्टिमेट करना। पता है ये ऐसा डिवाइस तो नहीं है कि अपने अंदर से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन गिर को दे देता है कि इस टाइम में गुजर रहे हैं और ये करंट है, ये तो नहीं है। उसकी हम डिफ्लेक्शन से करंट एस्टिमेट करते हैं। तो जब आप ने शंट नहीं लगाया होता तो वो छोटे करंट में वो फुल स्केल डिफ्लेक्ट हो जाता है। शंट करने से उसी तरह डिफ्लेक्ट होता है लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू में उतना डिफ्लेक्ट होता है। तो बस यही काम करवाना है हमने इसको। और ये आपका क्या बन गया है, एमीटर बना। एमीटर वोल्ट मीटर इसीलिए नहीं बना क्योंकि वोल्टेज जो है वो पैरेलल में सेम रहता है। वोल्टेज ये दोनों इक्वल रीड करेंगे। वोल्ट्स अगर आप इसे वोल्टेज मेजर कर लो तो वोल्टेज दोनों का बराबर होगा, जो सोर्स वाला वोल्टेज है वही वोल्टेज रहेगा। वोल्टेज तो डिवाइड नहीं, हमने करंट को डिवाइड कर दिया है और करंट डिवाइड करने के लिए हमें पैरेलल में रेजिस्टर लगाना पड़ता है क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड रहता है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। लेकिन अब अगर मैं इसको वोल्ट मीटर बनाना चाहूँ, मैं इसको वोल्ट मीटर बनाना चाहूँ तो मुझे अब वोल्टेज को डिवाइड करना होगा और वोल्टेज तो सीरीज में डिवाइड होता है। लिहाजा इसी गैल्वानोमीटर को जब मैं वोल्ट मीटर बनाना चाहूँगा तो मैं इसके साथ सीरीज में कोई रेजिस्टर लगाऊंगा और वोल्टेज चूंकि रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट चूंकि रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस ज्यादा करंट गुजारने के लिए वीक रेजिस्टर लगाया क्योंकि वोल्टेज रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिहाजा ज्यादा वोल्टेज देने के लिए मैं इधर हैवी रेजिस्टर लगाऊंगा। तो वोल्ट मीटर का मुझे सिग्नल मिला है कि भी टाइम खत्म है प्यारे बच्चों। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए बहुत सीधी सी बात अभी से सुन लें एडवांस में। आप अगर अपने गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं तो वोल्टेज डिवाइड करवाना होगा, वोल्टेज की रीडिंग बदलनी होगी। वोल्टेज की रीडिंग बदलने के लिए आपने सीरीज में एक हैवी रेजिस्टर लगाना होगा ताकि वोल्टेज का दबाव, जैसे हमने इस पे करंट का बोझ कम किया बाईपास बना के, अब हमें इस पे वोल्टेज का दबाव कम करना है, इधर एक और रेजिस्टर लगा के। तो फिर जो पहले थोड़े वोल्ट पे फुल स्केल रिफ्लेक्शन देता था अब बड़े वोल्ट पे फुल स्केल रिफ्लेक्शन देगा। हाँ, बड़ी दिलचस्प बात है, मुझे अच्छी लगती है। कल इस पर डिस्कशन करेंगे।